अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। पहले आपने लेक्चर मेरे सुन चुके हैं। जब आपने लेक्चर नहीं सुने हैं तो काइंडली आप मुझे डीएम करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा एंड आपके जो पिछले बार लेक्चर जो भी है रिमेनिंग है मैं उसके लिंक्स भेज दूंगा। ठीक है। और यूँ करें, और जो भी कैंडिडेट जीएसटी की जब तैयारी कर रहे हैं ना, आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल का बता दें। ठीक है जी। मैं डेली लेक्चर एक भेजता हूँ, आपको तैयारी करने में मज़ा आ जाएगा। एंड मैं कोशिश ये करता हूँ आपको ईजी वे में हर क्वेश्चन को समझाऊँ। ठीक है जी। एंड अभी आपने मेरा नंबर देखा होगा, वहाँ पर आप एडमिशन भी करवा सकते हो अपनी खुद की। ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा चैप्टर है 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखें वर्ड माइक्रो स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत स्टार्ट कर तो देता हूँ। वर्ड माइक्रो का मीनिंग होती है छोटी सी, स्मॉल। ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो जाहिर सी बात वो चीज़ छोटी होगी। ओके, चलते हैं लेक्चर की तरफ। ऑर्गेनिजम्स की मीनिंग होती है एनिमल्स, ठीक है, जानदार जो भी है। ओके, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एज। यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप उन्होंने यहाँ पर बताया है वो कौन कौन से ग्रुप में आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक तो वायरस है, ये भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब छोटे से जीत होते हैं ना, जरासीम, जीत नहीं पर जरासीम, सॉरी, सिंधी वाले समझ गए होंगे। ठीक है। ओके, आगे देखें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आगे देखो हाउ मेनी सेल्स आर डू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कितने सेल होते हैं, याद रखें 1। जिसके पास 1 सेल होता है ना, हम उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर। ठीक है, आई थिंक यूनिसेल्यूलर कहते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन मुझे कंफर्म अभी तक नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन एक जैसे आ जाते हैं ना तो रट्टा लग जाता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल, कभी कभी और बहुत वर्ड्स जैसे सेम सेम। ओके, छोड़ें, आपको चेक कर सकते हैं पिछले लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें एस्चेरिचिया। ठीक है, एस्चेरिचिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एस्चेरिचिया किसका एग्जाम्पल है, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय, जो आम हमारे पास जो ठंड लगती है ना, कोल्ड लगती है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका किस सबब से वो होती है, वो होती है फ्लू वायरस से। ठीक है। आगे हैं इन्फ्लूजा इज द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। ये इन्फ्लूजा होती है ना हमारे पास, ये आम बीमारी है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है वायरस की वजह से। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर उन्होंने दिया। आगे देखें विच आर द लार्जेस्ट माइक्रोब्स अमंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इन तीनों में से सबसे बड़ा माइक्रोब्स कौन सा है, वो फंजाई है। ठीक है। यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, ये फंजाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, यीस्ट। उसके बाद है विच आर द नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वायरस है। ठीक है, याद रखें। पेनिसिलिन इज अ फंगस दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक कॉल्ड। जो पेनिसिलिन ये फंगस की, ये फंगस है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक के लिए प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, वहाँ पर पेनिसिलियम लिखा हुआ है। ठीक है, फंगस का जो पेनिसिलिन है उसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। आगे देखिए एनी डिजीज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एन इन्फेक्शन। ये सबको मालूम, लेकिन मैं फिर से बताएं, ऐसी बीमारी जो किसी माइक्रोबियल की वजह से होती है ना, हमारे जिस्म में मौजूद होता है, तो हम उसको इन्फेक्शंस कहते हैं। आगे देखें चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सीड है एंड देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। ये प्लाटिनेशन की होती है। ठीक है, इसमें याद करें, ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, तो 2-3 तो आ सकते हैं। देखें व्हाट टाइप ऑफ सीड आर देयर। सीड के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोकोट, दूसरा डाइकोट। ठीक है, ये दोनों याद रखें। सीड कोट इज नोन एज, जो सीड के ऊपर एक कोट लगा होता है ना, कवर लगा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, उसको हम कहते हैं टेस्टा। ठीक है। आगे देखें तो ओपनिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड, जहाँ पर ओपनिंग होती है ना सीड की, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, जहाँ से ये खुलता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं माइक्रोफाइल। आगे मिनी प्लांट इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर मिनी प्लांट होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, देखें, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, एक सीड का एक पार्ट होता है जहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। आगे विच इमर्ज फर्स्ट इन न्यू प्लांट, वाट इमर्ज फर्स्ट इन न्यू प्लांट, क्या इमर्ज होती है फर्स्ट प्लांट में से, रूट होती है। ठीक है, पहले क्या निकलती है, रूट। स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्राम द सॉइल, वो स्ट्रक्चर, शिकल कौन सी जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ से सॉइल की तरफ एक इमर्ज होती है प्लांट की, न्यू प्लांट बनने की सॉइल में जाती है, वो उसको हम कहते हैं
हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।